सर देखिए, क्लास 1 से लेकर 10 तक के मैथ में चैप्टर होते हैं सिर्फ 30। उस 30 अगर चैप्टर को आप अच्छे से समझ लिए तो ये क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैथ कुछ नहीं है। लगभग हमारा सारा टॉपिक फिक्स है, किस वे में चलेगा 10 तक ऑलमोस्ट आप एक टीचर बन जाओगे। तो जी हाँ, इस सीरीज में हम उन टोटल 30 लगभग सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक को आप पढ़कर क्लास 10 तक मैथ इजी वे में आप समझ सकते हैं और आप किसी दूसरे को पढ़ा सकते हैं। आपने जो देखा, आप भी कभी सोचे होंगे ये जो बॉबी उस्ताद का वीडियो देखे जैसे छोड़ा खान सर कहते थे, ऑलमोस्ट ये भी पहाड़ा में फंस ही गया था एक बार, तो आपको ऐसा नहीं करना। सो फ्रेंड्स, ये जो कोर्स होने वाला है ना आप सभी के लिए, अगर आप इससे ज्वाइन कर लेते हैं, देखिए इसका कुछ फी होगा, ये जो फी होगा ये आपके फायदे के लिए होगा। अगर आप फी ना भी देंगे तो भी आप इससे पढ़ सकते हैं, पर आप फी देंगे तो कैसे कि अगर दावा गर्म पानी में खाया जाए तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ओके, तो उसी तरीक़ा से अगर इस कोर्स के उस थोड़ा सा अति पे करके कुछ और उसके मटेरियल मिलेगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। ठीक है, देखिए इतना मेहनत से बनाया गया कोर्स, आप तो कुछ थोड़ा सा ही मानकर चलो यार, लगभग 29 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस पूरे प्लेलिस्ट में। क्लास 1 से लेकर के 10 तक ऑलमोस्ट आप एक टीचर बन जाओगे कि आप 1 से लेकर के 10 तक आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि सर हम आखिर बच्चों को पढ़ाएं क्या। अगर आप एक टीचर है या आप एक बच्चे हैं किसी भी क्लास में, जैसा 7 में है, 8 में है या 9th में है या 10th में, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, तो यार ये ही टॉपिक होते हैं जो आपको ऊपर भी मिलते हैं, पर इसका थोड़ा एडवांस वर्जन वहाँ पे मिलता है, यहाँ बेसिक लेवल से सीखनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट सबकी चीज़ें सेम होती है, बस आपको शुरू में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे लगभग हमारा सारा टॉपिक फिक्स है, किस वे में चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका आखिर वो क्या वर्जन है कि मैं पेड करके आपको क्या मिलेगा कि आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आपको, हालांकि ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो 0 लेवल से मैथ्स है, ये क्लास 1 से लेकर के 8 तक के लिए है, पर ये 1 से लेकर के 8 तक इस वे में है कि आप क्लास 1 से लेकर के 8 तक के किसी भी बच्चे को पढ़ा। इसका जो लिमिट है वो 10th के अपर है, मानिए कि 10th लेवल तक के इसमें हम टच करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट आप सीख सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ से आप मैथ यानी 0 लेवल से सीख सकते हो। तो सर हमें करना क्या होगा? देखिए मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ तो आपको मुझ पर विश्वास हो ही गया होगा कि मैं ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और उसने भी बॉबी को वीडियो देखे शुरू में तो कहते होंगे सर क्लास 1 से लेकर के 10 तक के चैप्टर मात्र 30 चैप्टर्स होते हैं, 30 मतलब 30 चैप्टर, अगर उसे कोई समझ कर पढ़ ले, समझ कर, तो वह एक मास्टर बन जाएगा, वो पढ़ा लेगा। तो हाँ फ्रेंड्स, ये सही बात है कि अगर आप जो मैं टॉपिक बताऊंगा ऑलमोस्ट अगर उसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, हालांकि मैं तो समझाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। ऐसे मैंने ऑलरेडी कई सीरीज चला रखा है, क्लास 1 से लेकर के 10 तक बेसिक मैथ, क्लास 5 से लेकर के 10 तक बेसिक मैथ, लेकिन मैं दिल से कहता हूँ कि जो इसमें कंटेंट आपको मिलेगा वो उस समय नहीं मिलने वाला है। इसमें पूरे डिटेल तरीके से मैथ्स को समझेंगे, पूरे प्यार से मैथ्स को से पढ़ेंगे। और आप मेरी इतनी रिक्वेस्ट मानो कि इस सीरीज को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको मैथ में भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरे को 20 मिनट 30 मिनट डेली देते जाइए। जब वीडियोस अपलोड होती है वीडियोस को देखिए, आपको ऑलमोस्ट सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आइए हम हर एक चैप्टर को एक एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सर आखिर हमारे ये जो 29 चैप्टर्स है उसके बाद एंड हो जाएगा। सर ये 29 चैप्टर है क्या? बाप रे, इतना चैप्टर! तो जी हाँ, देखिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे, अगर आप कोचिंग में पढ़ाएंगे भी तो अंक एवं संख्या से आती है, उसमें आ जाती है कि आपको 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है सर, 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है सर, अंक कैसे क्या होता है, अंक मिलकर संख्या बनता है, ये सब आ जाते हैं उसमें, छोटी छोटी बात जो आपको जानना जरूरी है। दूसरा, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सभी आपको आना जरूरी है। उसके बाद फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, जातीय मान और स्थानीय मान, आपको फोटो मिल जाएगा। आप ऑलमोस्ट सारा चैप्टर जो मैं यहाँ पे लिख कर लाया हूँ ना, उसका सारा फोटो आपको मिल जाएगा। आप अच्छा से एक नोट बना लीजिएगा और आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप टिक कर लीजिएगा कि ये चैप्टर मेरा खत्म हो गया, नोट हो गया, इस चैप्टर भी खत्म हो गया, इसका भी प्रॉपर नोट बना लिया मैंने, इस चैप्टर भी खत्म। मतलब आप इस तरीक़े से पढ़ सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि आपने एक ट्यूशन को ज्वाइन कर रखे हैं। ओके सर, ओके।
फिर उसके बाद हम सीखेंगे जातीय मान, स्थानीय मान, जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का होता है वो सीखेंगे। उसके बाद हम सर सीखेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। जी हाँ, ये भी हम सीखेंगे बहुत ही अलग अंदाज में, इस तरीक़ा से कि आप किसी को अच्छे तरीक़ा से पढ़ा सके। उसके बाद सर हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न जैसे 4/3, 6/5, ये सब फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद भिन्नों का जोड़, घटाव, गुना और भाग सीखेंगे। सर फिर भिन्न को हम मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे, मिश्रित भिन्न में बदलना सीखेंगे, और भिन्नों को दशमलव में बदलना सीखेंगे। इतना चीज समझेंगे। देखिए डिवाइड भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो सारा हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद मिश्रित भिन्न, भिन्न से हम लोग मिश्रित भिन्न यानी फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बदलना में सीखेंगे। और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन का भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट की मदद से देखेंगे। हालांकि ट्रिक की ज़रूरत आपको बचपन वाली क्लासेस में नहीं पड़ती है, पर कभी कभी मैं बताने की कोशिश करूंगा जिससे क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे। ओके उसके बाद फ्रेंड्स हम दशमलव का जोड़, घटाव, गुना और भाग सीखेंगे। इसके बाद जोड़, घटाव, गुना और भाग सारा चीज का खत्म हो जाएगा। दशमलव का सीख ही लिए और भिन्न का सीख ही लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न का सीख ही लेंगे, तो बचा किया है, और सिंपल सीख ही लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ये एलसीएम और एचसीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ का पोर्शन आता ही है। उसके बाद हम रूल ऑफ सिंबल सीखेंगे। हमारा 9वां चैप्टर जो होगा रूल ऑफ सिंबल, चिन्हों का नियम। ये क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए कि 10 नंबर माइनस माइनस प्लस माइनस दे दे और आपको पता ही नहीं चलता सर अभी माइनस प्लस होता क्या है। जैसे -4 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई 6, अब इसका क्या सोल्यूशन होगा? आप मल्टीप्लाई तो कर लोगे, क्यों? क्योंकि आपको मल्टीप्लाई आता है, पर यार सिंबल का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो सीखेंगे। ओके सर उसके बाद हम बोर्ड मास, जिसे हम लोग सरलीकरण कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन, वो सीखेंगे। ओके उसके बाद सर वर्ग और वर्गमूल, फिर अगला चैप्टर जो होगा 12 चैप्टर घन और घनमूल। उसके बाद विभाज्यता का नियम। उसके बाद 14 नंबर जो चैप्टर हमारा होगा संख्याओं की जानकारी, मतलब कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, टोटल नंबर के बारे में हम जानेंगे। आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1% का मैथ्स में ऐसा डॉट नहीं रहेगा जो आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकती है। ओके उसके बाद सर एकीक नियम। एकीक नियम क्या होता है? ये मार्केटिंग के लिए ज़्यादा यूज होता है। जैसे आप बाजार गए, एक 200 रुपये केजी कुछ सामान है, 100 ग्राम खरीदना है, जैसे काजू खरीद रहे, अब 250 रुपये केजी है, मेरे को 1 केजी तो खरीद नहीं पाते, औकात से बाहर है, तो आपको 100 ग्राम खरीदना है। तो यार 100 ग्राम का दाम आप खुद कैलकुलेट करके दे सकते हो। जरूरी है कि हम दुकानदार पे आश्रित रहे हो, 10 रुपये ज़्यादा ले रहे तो आप क्या करोगे? तो आपको आना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स उसके बाद हम सीखेंगे समीकरण, मतलब अब जो हमारा पोर्शन आएगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव आएगा। समीकरण यानी कि इक्वेशन, जैसे उसमें से x का मान निकालना, y का मान निकालना, और देखो 1 वेरिएबल वाला भी इक्वेशन सीखेंगे और 2 वेरिएबल वाला भी सीखेंगे। ओके उसके बाद हम सीखेंगे गुणनखंड, फैक्टराइजेशन, जो बहुत ही क्लास 8 का जान है चैप्टर फैक्टराइजेशन, तो गुणनखंड सीखेंगे। उसके बाद हम बीजगणित यानी कि अलजेब्रा सीखेंगे, खरीदेंगे नहीं सीखेंगे। जैसे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सब सारी, a+b का होल क्यों क्या होता है, a-b का होल क्यों क्या होता है, ये सब सारी चीजें हम सीखेंगे। उसके बाद घात, घातांक एवं करनी सीखेंगे, प्रतिशत, फिर उसके बाद लाभ हानि, इसको प्रतिशत सब सीखेंगे, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। फिर उसके बाद 22वां नंबर चैप्टर साधारण ब्याज, 23 नंबर चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज, 24 नंबर औसत, 25 अनुपात और समानुपात, 26 ज्यामिति, ज्यामिति बहुत बड़ा पोर्शन है एक, उसमें बहुत चीज आते हैं। 27 में क्षेत्रमिति, 28 में सांख्यिकी में माद, माध्यक, बहुलक और परिसर को निकालना सीखेंगे। 29 में ग्राफ, और उसके बाद हमारा जो ये ऑलमोस्ट सीरीज हो जाएगा वो हो जाएगा सीरीज का एंड। तो सर इतना चीज सीखेंगे, बहुत टाइम लगेगा, टाइम भी लगेगा, ज़्यादा टाइम क्या लगेगा, लेकिन आप एक मास्टर भी तो बन जाओगे। इसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा सर कि मुझे बच्चे को क्या पढ़ाना है। कोई बच्चा पूछ दे सर -4 -5 -3 सब एक साथ रहेगा तो क्या होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप खुद एक टीचर बन जाओगे। ओके तो ये सीरीज टीचर ही बनाने लायक है, आप स्टूडेंट भी है तो आप टीचर बन जाओगे, ये मेरा बात याद रखिएगा। तो सर इसका कुछ फी है, तो देखिए ऐसे तो ऑलमोस्ट ये फ्री है, पर इसका फी आपके जहन में थोड़ा सा याद रहे
कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका नंबर है 7061580408। ऐसे भी कहता है कि फ्री का कुछ भी चीज़ नहीं लेना चाहिए। तो यार आप फ्री का इतना चीज़ कैसे पढ़ोगे, कुछ तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। सर अगर मैं आपका पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ता हूँ तो क्या फ़ायदा है? इसमें यह फ़ायदा है कि मैं आपसे पर्सनली वीडियोस कॉल पे कभी कभी ज़रूर बात करूंगा जब आपका डॉट सेशन कभी कभी चलेगा। सर यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। सर मान लिया जाए आपने सिंप्लीफिकेशन यानी कि बोर्ड मास पढ़ा, ओहो चलो बोर्ड मास। अब सर बोर्ड मास तो मैंने पढ़ लिया और कुछ नए नए चैप्टर जैसे एक एक नियम पढ़ लिया। अब सर खाली कॉन्सेप्ट पढ़ने से हो जाएगा, आप टीचर बन जाओगे? नहीं, हम लोग भी यहाँ आए हैं ना, हम लोग जो आपको बिना बुक खोले पढ़ा देते हैं ना, इसके पीछे इतने मैथ सोल्व करके बैठे हैं कि आप खुद नहीं सोच सकते हो। मैंने क्लास 10 पूरा खत्म कर रखा, 9th खत्म, 8 खत्म, 7 खत्म, 6 खत्म, 11th खत्म, अब मैं 12th भी पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन मेरा रिवीजन चल रहा है। अब सोच सकते हो कि ऐसे टीचर नहीं बन सकता, आपको 10-10 बुक कवर करना पड़ेगा, मानो तो मेरे हिसाब से। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप क्या कर सकते हो कि सर खाली कॉन्सेप्ट पढ़ने से हो जाएगा नहीं, इसका प्रैक्टिस की विचार, इसके लिए आपको होमवर्क चाहिए, HW डेली। जब मैंने आपको बोला कि सर आप ट्यूशन पढ़ रहे हो तो ट्यूशन पढ़ रहे हो, सीधा सीधी बात, तो ट्यूशन में होमवर्क तो मिलती है? हाँ सर बिल्कुल मिलती है। तो सर इस नंबर पे आपको SMS करना है और बोलना है सर मुझे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। देखिए ये एकदम न्यू बनेगा और ये सीरीज तभी स्टार्ट होगा जब तक इसमें अगर ऑलमोस्ट 10+ स्टूडेंट आप लोग आते हैं, तभी तो उसमें थोड़ा सा मजा आएगा। 10+ स्टूडेंट जब जुड़ जाते हैं तो हमारा क्लासेस आना शुरू हो जाएगा। ओके सर इसका फी क्या है? तो देखिए हालांकि अगर जो भी इस सीरीज को पढ़ रहा है यार, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ फीस ज़रूर पे कीजिएगा। आपको फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर मिलता है यार। अभी हमारी ऑलमोस्ट जो इनकम है वो ऑफलाइन पे ही टिकी हुई है, पर ऑनलाइन में भी थोड़ी बहुत आप हेल्प कर सकते हैं। सर अब पेड व्हाट्सएप ग्रुप का जो हमारा जो फ़ी है वो मात्र 149 है। कितना? 149। पर ये जो 10 स्टूडेंट पहले जो नंबर जुटेंगे, 10 स्टूडेंट, 199 नहीं है, 149, 149 रुपया। ये जो 10 पहले स्टूडेंट जुटेंगे इनको 49 का डिस्काउंट है, 50 रुपया का, तो मात्र 99 रुपीज़ में ये 10 स्टूडेंट ऑलमोस्ट पहले जुड़ सकते हैं हमसे। आप एक बार जोड़ कर देखिए, आपको ये जो 99 149 देख रहे हैं ना, इससे 10 गुना मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ओके, क्योंकि मेरा दिन रात काम यही है, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करना, आपको पढ़ाना। ऑलमोस्ट मेरा यही वर्क अब रह गया। मैं फुल डिपेंड हूँ आप सभी को पढ़ाने पे, चाहे तो वो ऑफलाइन क्लासेस हो चाहे तो वो ऑनलाइन क्लासेस हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार ये आप ज़रूर सीरीज को ज्वाइन कीजिए। और सर अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ वीडियोस देखें तो आप वीडियोस देख सकते हैं, पर वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आप सीरीज देखेंगे कॉन्सेप्ट, अरे यार उसका प्रैक्टिस, मान लिया जाए आप कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक पढ़ लिए, उस पर 50 सवाल लगा लिए, आपको फार्मूला यूज करना आ जाएगा, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ना सीख जाइएगा, बस धड़ाधड़ आप जाइएगा बोर्ड पे पढ़ा दीजिएगा। इसमें क्या? तो फ्रेंड्स यही था आज का इन्फॉर्मेशन। मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो भी इस ग्रुप में ऐड होंगे उनका मैं आभारी रहूँगा। मैं आप सभी को इतने वैल्यूएबल कंटेंट देने की कोशिश करूँगा कि आप उसकी कल्पना नहीं करेंगे। फ्रेंड्स मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन बहुत फ्रॉड्स होते हैं, पर यू कैन ट्रस्ट मी, मैं आप सभी को वो जो दे दूँ, वो कंटेंट दे दूँगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते थे। मैं आपको बहुत वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए कुछ करने के लिए आपको आगे तो आना पड़ेगा। अगर आपको मैथ सीखना है यार तो कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। आप अभी तक कितने बेसिक मैथ की चीज़ों को देखिए, आपने क्या आज तक मैथ अच्छा से सीख पाया है? नहीं सीख पाए होंगे। क्यों? क्योंकि यार वो एक शेड्यूल चीज़ में नहीं चलता है। आज बोर्ड मास बता दिया तो कल मैं एक ही नियम पे आ जाऊँगा, तो ऐसे थोड़ी होता है। आप एक शेड्यूल चीज़ों में, अगर मेरा एप्लीकेशन होता, मैं ऑलमोस्ट जल्द कुछ एप्लीकेशन का व्यवस्था करूँगा, तो जब एप्लीकेशन पे भी आपको ये जो कोर्सेज आएंगे तो वो आपको 1 रुपया फी नहीं लगेगा। जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड रहेंगे, वो मेरी बात को याद रखें। अगर मैं भूल भी जाऊंगा, अगर आप उसमें लॉगिन नहीं हो पाइएगा, आप मुझे बस एक बार मैसेज कीजिएगा, आपका रिप्लाई, मेरा रिप्लाई आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आपको फ्री में आप उसमें जुड़ेंगे, उसमें कोई आपका फी नहीं लगेगा। तो आप बात याद रखिए कि आप पहले यहाँ पैसा दे दीजिए, चाहे एप्लीकेशन में दे दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है कि यार ये प्लेलिस्ट जो बनेगी यूट्यूब पे, आपको
प्लीज़ यार डेली इस वीडियोस को देखने के बाद अब बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैथ सीख जाओगे। मैंने कितने टॉपिक को डिस्कस किया ये तो आपने देख ही लिया फ्रेंड्स। इतने टॉपिक देखने के बाद क्या आप मैथ की डॉट रह जाएगी? क्या आप मैथ में अभी भी बहुत रहोगे? ऐसा बात नहीं यार, मैथ में वीक की होने का डर खत्म हो जाएगा आपका। आप मैथ में वीक ही नहीं रहोगे, कैसे रह पाओगे? सारा कुछ तो ऑलमोस्ट आप जान जाओगे, तो वीक रहने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर को एक बार देख लीजिए और जरूर हमारे पास जल्दी मैसेज कीजिए कि मैं इस सीरीज को स्टार्ट कर सकूँ। फ्रेंड्स मुझे भी इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार है, इसका मैं ऑलमोस्ट रेडी, मतलब कि ऑलमोस्ट मैं इसका तैयार करके रख चुका हूँ। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़। मैं आज तक जल्दी आपको नहीं बोलता हूँ कि मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि हर एक उस स्टूडेंट के पास भेजिए जो मैथ सीखने की आशा छोड़ चुके हैं। बस उन्हें प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। मेरा दावा है कि एक बार जब वो मुझसे पढ़ लेंगे तो दोबारा भटकेंगे नहीं। फ्रेंड्स इस वीडियो ऑलमोस्ट आपको अगर मेरा डेमो देखना है तो मैं ऑलरेडी कितनी वीडियोस यूट्यूब पे बना रखा हूँ, तो आप जाकर देख सकते हो। मैं वैल्यूएबल कंटेंट आपको देने की कोशिश करता हूँ, कोई ठग उग नहीं। मैं जो है मैं क्लियर करके बताया कि मैं इतना टॉपिक पढ़ाऊँगा। अगर आपको पसंद है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि यार फिर आप उसमें आ जाओ, फिर ऐसे वैसे कुछ नहीं। आपको बस एक माइंडसेट से आना है कि यार मुझे ये 29 टॉपिक अपने मुट्ठी में करना है, मुझे एक भी डॉट ना रह जाए, मुझे ऐसे सर से पढ़ाना है। अगर कुछ डॉट रहे तो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। अब सर बोलिएगा कि ग्रुप में तो सिर्फ आप ही मैसेज कर सकते हैं, नहीं, इसमें मैं हर एक दिन 15 से 20 मिनट आपकी बात सुनने के लिए उस चैट को ऑन करूंगा। ऐसा थोड़ी है कि यार पेड ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए तो खाली हम ही करेंगे बात, नहीं, आपका भी हक होगा, आपका भी मौका होगा। बस याद रहे कि आप उसमें बकवास नहीं करेंगे, अपनी काम की बातें करेंगे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? क्या आप इस इन्फॉर्मेशन से हैप्पी है या नहीं? एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऑलमोस्ट जल्दी 10 स्टूडेंट जुड़े इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑफर है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए अंदाज में, एक नए कोर्स के साथ, एक नई सीरीज के साथ। अपने लक्ष्य को बनाते हैं। आप सभी को बेहतर अपने लक्ष्य को बनाइए। आप जो सीखना चाहते हैं मैथ्स, आपके मन में जो डाउट है मैथ ना सीखने की कमी, उसको निकाल कर फेंकते हैं। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके।